कभी आपने सोचा है कि आखिर हम होली क्यों मनाते हैं? क्या ये सिर्फ रंगों से खेलने का त्योहार है या इसके पीछे छुपी है हजारों साल पुरानी एक सच्चाई? हर साल हम आग जलाते हैं, रंग जलाते हैं, हंसते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि होली की शुरुआत एक ऐसे समय से हुई थी जब अहंकार ने खुद को भगवान समझ लिया था और एक छोटे से बालक की भक्ति ने पूरी दुनिया को सच्चाई का रास्ता दिखाया था। और फिर उसी होली ने आगे चलकर वृंदावन की गलियों में प्रेम का सबसे सुंदर रूप लिया था, जहां रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिलों पर भी लगाए गए थे। आज की कहानी उसी होली की है जिसने हमें सिखाया बुराई को जलाना और प्रेम को जीवन में बसाना। कहते हैं कि हर त्योहार के पीछे सिर्फ परंपरा नहीं होती, उसके पीछे छुपी होती एक कहानी, एक भावना और कभी कभी ऐसा प्रेम जो समय से भी पुराना होता है। होली भी सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। पुराने ग्रंथों और लोगों की मान्यता के अनुसार इसकी शुरुआत उस समय से हुई जब धरती पर अहंकार अपने चरम पर था। एक शक्तिशाली राजा जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसको भगवान माने। लेकिन उसके ही घर जन्मा एक पुत्र, उसका नाम था प्रहलाद, केवल भगवान विष्णु का नाम जपता था। राजा ने उसे समझाया, डराया और सजा भी दी, लेकिन जब भक्ति सच्ची हो तो डर टिक नहीं पाता। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। आखिर एक दिन थक हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को सब बातें बताई। होलिका ने हिरण्यकश्यप की सारी बातें सुनी और हिरण्यकश्यप से कहा, भैया, मैंने अग्नि की साधना की जिससे मुझे शीतल पट प्राप्त हुआ है। होलिका को एक वरदान में चुन्नी प्राप्त हुई थी जिससे आग के कितने भी ठहरो फिर भी उसे आग छू नहीं पाती थी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने सोचा, क्यों ना होलिका प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ जाए जिससे उसकी समस्या का समाधान हो जाए। अगले दिन लकड़ियों का एक बहुत बड़ा टहर लगाया गया और उस लकड़ियों के टहर में होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई और होलिका ने सोचा था कि वो वस्त्र को ओढ़कर बैठेगी तो अग्नि उसे छू नहीं पाएगी। और प्रहलाद गोद में बैठ के भगवान विष्णु का जाप करने लगे। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और होलिका के शरीर के ऊपर जो वस्त्र था वो प्रहलाद के ऊपर चला गया। इससे होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। जब अग्नि शांत हुई तो होलिका भस्म हो चुकी थी और प्रहलाद सुरक्षित बैठा था। उसी क्षण लोगों ने समझ लिया, सच्चा विश्वास किसी भी आग से बड़ा होता है। इसे होली की अग्नि जलाई जाने लगी, लेकिन असली रंगों वाली होली की कहानी कई साल बाद वृंदावन में शुरू हुई, जब धरती पर जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का। वृंदावन की गलियां उस समय साधारण थी, मिट्टी के घर, गायों की घड़ियां, यमुना किनारे खेलते ग्वाल बाल। लेकिन कहते हैं कि उसके मन में एक मासूम सी उलझन रहती थी। वे अक्सर माता यशोदा से पूछते थे, कन्हैया, मैं इतना सांवला क्यों हूँ और राधा इतनी गोरी क्यों है? माता यशोदा हंस पड़ी और बोली, कन्हैया, अगर फर्क लगता है तो तुम खुद राधा को अपने रंग में रंग दो। शायद माता यशोदा ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन कृष्ण ने उसे दिल से मान लिया। अगले ही दिन वृंदावन में कुछ अलग होने वाला था। बरसाना की गलियां सजी थी, सखियां हंसी मजाक कर रही थी और बीच में खड़ी थी राधा रानी। और तभी दूर से बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी। कृष्ण अपने मित्रों के साथ आए, हाथ में रंग और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। पहले तो सखियों ने रास्ता रोका, हंसी मजाक हुआ, छेड़छाड़ हुई और फिर अचानक कृष्ण ने मुट्ठी भर गुलाल उड़ाया और धीरे से राधा के गालों पर लगाया। कहते हैं कि उस पल समय जैसे रुक गया था। ना कोई राजा था, ना कोई साधारण इंसान, बस दो आत्माएं थी जो रंग के बहाने एक हो रही थी। हवा में उड़ता गुलाल, हंसी की आवाजें, बांसुरी की मधुर धुन। और उसी दिन वृंदावन में पहली बार प्रेम ने रंग का रूप लिया। कहते हैं कि वृंदावन की वो धुलेटी सिर्फ एक दिन की लीला नहीं थी। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन राधा और कृष्ण के प्रेम का रंग वृंदावन की गलियों से निकल के पूरे भारत में फैल गया। आज देश के हर कोने में जब होली खेली जाती है तो कहीं ना कहीं वही संदेश दोहराया जाता है
कि इंसान की असली पहचान उसका रंग, रूप या धन नहीं है, बल्कि उसका प्रेम और उसका व्यवहार होता है। रंग हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। शायद इसीलिए होली के दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और रिश्ते रंगों की तरह होते हैं, जितना बांटो उतने ही खूबसूरत बनते हैं। और यही राधा कृष्ण की धुलेटी की सबसे बड़ी सीख है कि जीवन में ऐसा रंग भरो कि जो समय के साथ फीका ना पड़े। प्रेम का रंग, अपनापन का रंग और इंसानियत का रंग। शायद तभी हमारी जिंदगी भी हर दिन एक नई होली बन सकती है।